हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रो अप ट्रेडर्स पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी कल किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं और क्या क्या लेवल्स हमें दिखा सकते हैं अप साइड के लिए और डाउन साइड के लिए। साथ ही देखेंगे हम आज की परफॉर्मेंस की निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी ने आज कैसा परफॉर्म किया है और क्या लेवल्स निकल कर आए हैं हमारे लिए। तो इस वीडियो में बने रहिए और जो लोग इस चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आप अपनी लर्निंग को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़े रहिए। और जो मेरा टेलीग्राम चैनल है, अगर आप उसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा फ्रेंड्स, आप ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, टेलीग्राम चैनल पर मैं कोई कॉल पुट या फिर कोई टिप्स प्रोवाइड नहीं करती हूँ। जो भी इंपॉर्टेंट लेवल्स निकल कर आते हैं निफ्टी 50 या फिर बैंक निफ्टी में या फिर किसी स्टॉक के लाइव मार्केट में, वो मैं टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर देती हूँ। तो लर्निंग पर्पज से अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना एनालिसिस। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे बैंक निफ्टी की, और बैंक निफ्टी को यहाँ पर हम देख रहे हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। तो देखिए, मॉर्निंग में मार्केट यहाँ ओपन हुआ, ओपन होने के बाद इसने डाउन साइड का मूव दिया, यानी कि रिजेक्शन फेस किया, सपोर्ट लिया। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ से इसने क्या किया, सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद ये कौन सी कैंडल बनी, हैमर कैंडल, और उसके बाद यहाँ पर मूवमेंट हमें अपसाइड देखने को मिला। और जो रिजेक्शन फेस किया वो कहाँ पर फेस किया, 42,708 के लेवल से। यहाँ पर देखिए किस तरह से रिजेक्शन फेस किया और उसने डाउन साइड का मूवमेंट दिया। जो लो बनाया फिर से यहाँ पर, यानी कि डाउन आने के बाद जो लो बनाया वो बनाया 42,338 के आसपास से। यहाँ पर इसने क्या किया, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेके इसने फिर से एक अप मूव दिया, और जो क्लोजिंग मिली है वो मिली हमें 42,563 के लेवल पर। अब हमारे पास कल के लिए क्या लेवल्स निकल कर आए हैं फ्रेंड्स, तो देखिए ध्यान रखिएगा, ये स्ट्रॉन्ग हमारे लिए क्या है, रेजिस्टेंस का लेवल है। इससे थोड़ा सा अगर हम और एडजस्ट कर दें, यहाँ पर ये हमारे पास होगा 42,730 का लेवल। ये हमारे लिए क्या बन गया है, यहाँ पर सपोर्ट एरिया बन गया, सॉरी रेजिस्टेंस एरिया बन गया है ये। इसको थोड़ा सा यहाँ पर इस तरह से जोन बना देती हूँ, यहाँ से ये। तो इसे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये हमारे लिए रेजिस्टेंस जोन है। अगर मूव करता है अप साइड तो इस लेवल के आसपास से क्या कर सकता है, रिजेक्शन फेस कर सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए किस डाउन आया था, सपोर्ट बनाया था, तो ये सपोर्ट ब्रेक हुआ, उसका देखिए मूवमेंट अपसाइड दिया, फिर से इस लेवल के आसपास से क्या किया, रिजेक्शन को फेस किया। मार्केट यहाँ पर देखिए किस तरह से मूवमेंट करते हुए अपसाइड को गया और फिर से यहाँ पर क्या किया, रिजेक्शन को फेस किया। तो ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल हो गया 42,730 का लेवल। इसके ऊपर मार्केट निकलता है तब हम यहाँ पर अपसाइड का ट्रेड प्लान करेंगे। डाउन साइड एक हमारे पास ये स्ट्रॉन्ग लेवल है जहाँ पर इसने सपोर्ट बनाया हुआ है, ये ध्यान रखेगा, ये हमारे लिए सपोर्ट लेवल है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का लेवल है। और इसको थोड़ा सा हम यहाँ पर एडजस्ट कर देते हैं, यहाँ पर ये। तो ये हमारे लिए ध्यान रखेगा, ये सपोर्ट जोन है, क्योंकि डाउन आने के बाद यहाँ पर कंसोलिडेशन किया था, उसके बाद डाउन आया था। अभी क्या है, अगर डाउन आता है तो यहाँ पर ध्यान रखेगा, यहाँ से क्या कर सकता है, सपोर्ट ले सकता है। अगर डाउन आता है सपोर्ट लेके मूव कर सकता है अपसाइड। ये हमारे लिए क्या बन गया है, सपोर्ट जोन। ये हमारे लिए क्या है, पूरा का पूरा सपोर्ट जोन। अब यहाँ पर आपको एक पैटर्न भी नज़र आ रहा होगा, जो मुझे नज़र आ रहा है। देखिए, पैटर्न कुछ भी बने फ्रेंड्स, ये मैं आपको बार बार कहती हूँ, हमें काम करना होता है लेवल टू लेवल। पैटर्न यहाँ क्या बन रहा है, चलिए मैं आपको यहाँ पर ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। तो देखिए यहाँ पर अगर हम यहाँ से लेटर्स देखें तो यहाँ से मार्केट डाउन आया, यहाँ पर अप गया, यहाँ पर देखिए डाउन आया, डाउन लगाया, फिर से यहाँ पर अप गया, रिजेक्शन फेस किया, फिर से डाउन आया, यहाँ पर अप। तो ये आपको पैटर्न यहाँ पर नज़र आ रहा होगा, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न। अगर इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो अप साइड हमें बहुत अच्छा टारगेट देखने को मिल सकता है। जो टारगेट होगा, चलिए हम यहाँ पर टारगेट डिसाइड कर लेते हैं। तो देखिए, जो फर्स्ट टारगेट होगा, अगर अप साइड मूव करता है तो फर्स्ट टारगेट यहाँ पर 42,913 का लेवल होगा। इस लेवल को ध्यान रखिएगा, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। अगर ये ब्रेक होता है तो नेक्स्ट टारगेट फिर हम यहाँ पर इस लेवल तक भी देख सकते हैं। यहाँ पर इसने जो हाई बनाया हुआ है, यहाँ पर ये 43,128 का लेवल। अगर यहाँ पर ये प्राइजेक्शन बनाते हुए मूव करता है, क्योंकि अभी तक क्या था, ट्रेंड हमारा डाउन चल रहा था। अब इसने यहाँ पर क्या कर लिया है, देखिए फ्रेंड, यहाँ पर इसने क्या कर लिया, सपोर्ट ले लिया है, सपोर्ट लिया, अप गया, डाउन आया, यहाँ पर अप गया है। तो प्राइजेक्शन अगर देखें यहाँ पर क्या है, प्राइजेक्शन हमारा यहाँ पर चेंज हो चुका है। और इस ट्रेंड लाइन को ध्यान रखिएगा, सपोर्ट की ट्रेंड लाइन है, इसे एक बार रिमूव कर दूँ यहाँ पर। तो एक ये सपोर्ट की ट्रेंड लाइन, इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर ये देखिए, बार बार यहाँ पर क्या करता है, इस ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट ले रहा है। तो इस सपोर्ट की ट्रेंड लाइन को भी ध्यान रखिएगा, डाउन आता है तो ये सपोर्ट, यानी कि जो ट्रेंड लाइन है, इस पर सपोर्ट लेके फिर से मूवमेंट दे सकता है अप साइड।
और प्लस यहाँ पर ये पैटर्न ही बन रहा है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो इसका अगर ये मूव करता है तो फ्रेंड सबसे पहले आपको क्या करना है, क्लोजिंग मिले, क्योंकि यहाँ से देखिए यहाँ से फॉल आया हुआ है और 2 बार यहाँ पर फॉल आ चुका है, तो इसलिए आपको क्या करना है, इसके ऊपर क्लोजिंग मिले, इस लेवल को क्या बना ले, सपोर्ट का लेवल, आप जाए डाउन आए सपोर्ट बन जाए, तब अपसाइड का आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं। 42,913 का लेवल ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। अगर मूव करता है, ये भी ब्रेक करता है, तो यहाँ पर देखिए 43,000 का लेवल भी है। अगर मूवमेंट देता है अपसाइड तो 43,000 के लेवल से रिजेक्शन को फेस कर सकता है और डाउन साइड का मूव हमें दिखा सकता है, जिस तरह से यहाँ पर ये प्राइजेक्शन बन रहा है। तो चलिए यहाँ पर हम लेवल्स हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं, यानी कि प्राइजेक्शन हम लगा लेते हैं। तो देखिए प्राइजेक्शन यहाँ पर प्राइस लेवल क्या है हमारा, यहाँ पर ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। अगर इसके ऊपर मूव करता है, अगर ये ब्रेक होता है तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर 43,128 के आसपास का लेवल। तो इन लेवल्स को फ्रेंड यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अगर डाउन आता है, अगर मार्केट यहाँ पर ओपन हो जाए, इसको रिमूव कर देती हूँ, ध्यान रखिएगा फ्रेंड, अगर यहाँ मार्केट मूव करता है अपसाइड जाता है और यहाँ पर अगर ये डाउन साइड की तरफ को मूव करता है, यानी कि कोई रिजेक्शन कैंडल यहाँ पर मिल जाती है, यहाँ पर क्योंकि फॉल आया हुआ है, जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद इसने अपसाइड का मूव दिया है। देखिए यहाँ पर अप गया, डाउन आया, यहाँ से अप गया। अगर कोई रिजेक्शन कैंडल मिलती है और प्राइजेक्शन आपको दिखाई दे रहा है कि डाउन साइड तरफ को मूव कर सकता है, तो देखिए एक तो ये सपोर्ट की ट्रेंड लाइन होगी। अगर ये सपोर्ट ब्रेक हो जाता है तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर इस लेवल तक हमें दिखा सकता है 42,335 का लेवल, यानी कि यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये डबल टॉप। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत सारे सिनेरियो हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें देखकर चलनी पड़ती है और कैंडल स्टिक आपको पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी कैंडल्स किस तरह से बनती हैं। देखिए यहाँ पर हैमर कैंडल बनी हुई है, यहाँ पर भी हैमर कैंडल बनी हुई है। तो अभी क्या है, मार्केट यहाँ पर थोड़ा सा बुलिश नज़र आ रहा है, लेकिन अगर मूव करता है अपसाइड, अगर यहाँ से रिजेक्शन कैंडल मिलती है तो आप डाउन साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। लेकिन इस ट्रेंड लाइन को भी ध्यान रखिएगा, ये सपोर्ट की ट्रेंड लाइन है। अगर ये ब्रेक हुई तो यहाँ पर इस लेवल तक भी हमें टारगेट देखने को मिल सकता है। और प्राइजेक्शन देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, प्राइजेक्शन देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या प्राइजेक्शन बन रहा है, क्योंकि डाउन आता है, हो सकता है यहाँ पर सपोर्ट लेके फिर से ये मूव करे अप साइड। तो ये बहुत सारे सिनेरियो यहाँ पर बन सकते हैं। चलिए यहाँ पर मैं प्राइस लेवल लगा देती हूँ। तो फर्स्ट टारगेट यहाँ पर जो डाउन साइड को हमें देखने को मिल सकता है, तो इस लेवल तक ध्यान रखिएगा। और एक छोटा सा टारगेट यहाँ पर, जो यहाँ पर ये लेवल होगा, यहाँ पर एक ये लेवल, क्योंकि यहाँ पर इसने क्या किया था, सपोर्ट बनाया हुआ था, ब्रेक किया, सपोर्ट बनाया, उसके बाद मूवमेंट दिए। तो इस लेवल को भी ध्यान रखिएगा। 42,500 का लेवल, 42,500 यहाँ पर हम कंसीडर कर लेते हैं। तो एक टारगेट यहाँ पर ये भी ध्यान रखिएगा, यहाँ पर 42,500 का लेवल और अप साइड यहाँ पर 43,000 का लेवल है। प्राइजेक्शन अभी यहाँ पर बुलिश दिखा रहा है, तो हमें प्राइजेक्शन देखते हुए चलना है। और ये अगर ब्रेक हुआ तो एक फिर से हमें यहाँ पर फॉल देखने को मिल सकता है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर क्या बन सकता है, डबल टॉप या फिर एम पैटर्न। देखिए यहाँ पर अगर यहाँ से देखें, अप गया, डाउन आया, यहाँ पर अप गया, अब यहाँ से कोई रिजेक्शन कैंडल मिलती है तो यहाँ पर डाउन आ सकता है इस लेवल तक। अगर यहाँ पर प्राइजेक्शन कुछ इस तरह से बना तो फिर से यहाँ पर इस लेवल तक फॉल हमें देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में। तो ये था मेरा एनालिसिस बैंक निफ्टी के लिए फ्रेंड्स। यहाँ पर अगर मैं 50 EMA लगाऊँ तो देखिए 50 EMA के ऊपर अभी सपोर्ट बना हुआ है। देखिए यहाँ पर अगर हम देखें 50 EMA के ऊपर सपोर्ट बनाया, कौन सी कैंडल हमें मिली है, यहाँ पर हैमर कैंडल। मार्केट यहाँ पर क्या क्या इसने अपसाइड का मूव दिया, डाउन आया, फिर से देखिए ये हमारी ट्रेंड लाइन थी, हैमर कैंडल बनी, धीरे धीरे करके इसने फिर से अपसाइड का मूव दिया है। तो कैंडल्स आपको देखनी है, अभी 50 EMA के ऊपर क्लोजिंग मिली हुई है। तो जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं तो उन चीज़ों को ध्यान रखेगा और उन लेवल्स को ध्यान रखेगा फ्रेंड्स। और 42,700 का लेवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का लेवल है। ये ब्रेक हो, क्लोजिंग मिले, तभी हम अपसाइड का यहाँ पर ट्रेड प्लान करेंगे। होता क्या है, मॉर्निंग में ये भी हो सकता है कि एक ही कैंडल यहाँ पर मूवमेंट दे, तो हमें क्या करना है, अपना SL भी देखना है कि हमारा SL कहाँ पर बन रहा है। हमें अपना SL भी देखना है, लेवल भी देखना है, कितने पॉइंट का हमें SL मिल रहा है, कितने पॉइंट का हमें टारगेट देखने को मिल सकता है, ये सारी चीज़ें। अब देखिए अगर ये ब्रेक करता है फ्रेंड, तो अगर ये डाउन आता है तो ध्यान रखिएगा 42,000 के आसपास का लेवल भी हमें डाउन साइड देखने को मिल सकता है इस लेवल तक। यहाँ पर ये लेवल, इन लेवल्स तक हमें टारगेट अगर प्राइजेक्शन बनाते हुए आता है तो इस लेवल तक टारगेट देखने को मिल सकता है। तो फ्रेंड ये था मेरा एनालिसिस निफ्टी बैंक के लिए। तो आपको एनालिसिस कैसा लगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा।
तो चलिए अब हम यहाँ पर देख लेते हैं बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स फटाफट। सो फ्रेंड यहाँ पर हम बात करें HDFC बैंक की, तो देखिए HDFC बैंक ने काफ़ी अच्छा सपोर्ट बनाया हुआ है। देखिए ये हमारी ट्रेंड लाइन है, सपोर्ट की ट्रेंड लाइन, यहाँ पर सपोर्ट बनाया, अपसाइड का मूव दिया, डाउन आया, फिर से देखिए यहाँ पर सपोर्ट बनाया हुआ है। अभी आज मार्केट ने क्या किया, यानी HDFC बैंक ने यहाँ पर ओपन हुआ 50 EMA के ऊपर सपोर्ट लिया, अपसाइड का मूव दिया, जो रिजेक्शन फेस किया, फेस कहाँ पर किया 1611.55 के लेवल से रिजेक्शन फेस किया, कुछ देर रुका और उसके बाद डाउन साइड का मूव दिया। अब यहाँ पर से ये इस हमारे लिए क्या बन गया है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का लेवल 1590 का लेवल। अगर डाउन आता है तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड, अभी अगर यहाँ से जो इसका प्राइजेक्शन है, यहाँ पर देखिए डाउन आया है, यहाँ पर अप गया है, अगर इस तरह से ये डाउन आता है तो ये ट्रेंड लाइन हमारी यहाँ पर ब्रेक होगी, इसके नीचे क्लोजिंग मिलेगी, प्लस 50 EMA के नीचे बैंक मूव कर रहा है, तो ध्यान रखिएगा ये हमारे पास क्या है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। 1590 के नीचे क्लोजिंग मिलती है तो फिर हम डाउन साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो डाउन साइड यहाँ पर फिर से हमें जो टारगेट देखने को मिलेंगे, तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड, टारगेट होगा हमारा 1582 का लेवल, ये हमारा टारगेट होगा। और उसके बाद यहाँ पर इसने जो लो बनाया हुआ है इस लेवल तक, यानी कि 1578 के आसपास का लेवल भी हमें डाउन साइड देखने को मिल सकता है HDFC बैंक में। अभी अभी यहाँ पर क्या है, ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लिया हुआ है, प्लस 50 EMA है। अगर मूवमेंट देता है अप साइड, अगर ये मूव करता है अप साइड तो इसके ऊपर क्लोजिंग मिलती है 50 EMA के ऊपर, तो यहाँ पर हम अप साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो अप साइड यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अप साइड हम यहाँ पर इस लेवल के ऊपर जाएंगे, यानी कि 1600 के ऊपर। 1600 के ऊपर HDFC बैंक निकलता है तो अप साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। जो टारगेट होगा फिर हमारा यहाँ पर 1610 के आसपास का लेवल हमें देखने को मिल सकता है HDFC बैंक में। चलिए हम देख लेते हैं यहाँ पर SBI बैंक को। SBI बैंक का मूवमेंट यहाँ पर अपसाइड की तरफ को मूव कर रहा है, सपोर्ट बनाया है, यहाँ पर देखिए अप गया है, डाउन आया है, यहाँ पर कंसोलिडेशन चल रहा है इसका। और स्ट्रॉन्ग जो हमारे पास रेजिस्टेंस है वो है 608 का लेवल। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग मिलती है तब हम अपसाइड का यहाँ पर ट्रेड प्लान करेंगे, तो टारगेट होगा यहाँ पर 614.35 के लेवल तक, यानी कि 615 के आसपास का लेवल भी हमें दिखा सकता है SBI, अगर प्रोजेक्शन बनाते हुए मूव करता है। अगर यहाँ पर ओपन हो जाए, कोई रिजेक्शन कैंडल मिले तब आप डाउन साइड का यहाँ पर ट्रेड प्लान कर सकते हैं। जो टारगेट होगा फिर हम यहाँ पर इस लेवल तक टारगेट अपने दे सकते हैं। टारगेट होगा यहाँ पर 604 के आसपास का लेवल, 604.55 का लेवल, इस लेवल तक टारगेट हमें दिखा सकता है SBI बैंक। अगर ये ब्रेक होगा तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर 602 का लेवल, और ये अगर ब्रेक हुआ तो फिर प्रोजेक्शन हमें देखना है कि प्रोजेक्शन बनाते हुए डाउन साइड तरफ को मूव कर रहा है, तो इस लेवल तक भी टारगेट हमें देखने को मिल सकता है SBI बैंक में। ध्यान रखिएगा फ्रेंड, क्योंकि यहाँ से मूवमेंट अप गया है, रिजेक्शन फेस किया, फर्स्ट टाइम डाउन आया, यहाँ पे अप गया है, फिर से रिजेक्शन फेस कर सकता है और डाउन साइड का मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं यहाँ पर एक्सिस बैंक को। अब हम बात करें यहाँ पर एक्सिस बैंक की, तो देखिए एक्सिस बैंक भी अपसाइड की तरफ को मूव कर रहा है। अब देखिए सारी की सारी बैंक क्या है, बुलिश है इंट्राडे पर्पस से। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर फ्रेंड मैं आपको बता रही हूँ, तो ध्यान रखिएगा क्या है, यहाँ पर इसने सपोर्ट बनाया हुआ है प्रोजेक्शन वाइज। अभी ये मूव कर रहा है अप साइड, यहाँ देखिए अप गया, यहाँ पर डाउन आया, यहाँ पर अप। अभी ध्यान रखिए कि इसने क्या किया, रिजेक्शन फेस किया हुआ है 959 के लेवल से, यानी कि 960 के लेवल से रिजेक्शन फेस किया है, डाउन साइड का मूव दे सकता है। तो जो टारगेट होगा ध्यान रखिएगा, एक यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन को भी ध्यान रखिएगा, अगर डाउन आता है तो हो सकता है यहाँ पर ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट ले और ये अपसाइड तरफ को इस तरह से मूवमेंट दे सकता है। अगर डाउन आता है, ये ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक होती है तो नेक्स्ट यहाँ पर ये हमारे पास क्या होगा, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 950 का लेवल, 950.50 का लेवल, ये हमारे पास क्या होगा, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। अगर डाउन आता है, अगर ये ब्रेक होता है तो फिर हमें यहाँ पर फॉल देखने को मिल सकता है एक्सिस बैंक में। जो टारगेट होगा डाउन साइड फिर 944 का लेवल भी हमें दिखा सकता है। अगर डाउन आता है तो यहाँ से सपोर्ट बना सकता है, सपोर्ट बना के फिर से ये मूवमेंट दे सकता है अप साइड। तो इन लेवल्स को फ्रेंड यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अब हम बात करें यहाँ पर ICICI बैंक की। यहाँ पर फ्रेंड देख रहे हैं हम ICICI बैंक को, तो देखिए ट्रेंड लाइन पर ये सपोर्ट किस तरह से ले रहा है। यहाँ पर देखिए सपोर्ट बनाया, अप गया, यहाँ पर देखिए सपोर्ट बनाया, यहाँ पर मूवमेंट अप साइड। अभी यहाँ पर फिर से इसने सपोर्ट बनाया हुआ है, मूवमेंट यहाँ पर अप साइड है, प्लस यहाँ पर एक ये हमारे पास रेजिस्टेंस का लेवल है। रेजिस्टेंस का क्या लेवल है, 878 का लेवल। तो ध्यान रखिएगा, अगर मूवमेंट देता है अप साइड तो 878 का लेवल ये हमारे लिए रेजिस्टेंस का लेवल होगा। अगर ये ब्रेक होता है, क्लोजिंग मिले, रीटेस्ट करे, रीटेस्ट का मतलब यहाँ पर क्लोजिंग मिलने के बाद इस लेवल को क्या बना ले, सपोर्ट बना ले, तब आप यहाँ पर अपसाइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। जो टारगेट होगा यहाँ पर फिर हमें 885 का लेवल भी देखने को मिल सकता है ICICI
बैंक में। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ था, ब्रेकआउट तो किया था लेकिन सपोर्ट नहीं बना पाया था और उसके बाद यहाँ से फिर से इसने क्या किया था, फॉल दिया था। इसलिए मैं आपसे कहती हूँ कि हमेशा जो है रीटेस्ट पे आपको काम करना है, यानी कि जब लेवल ब्रेक हो, सपोर्ट बना ले उसे, उसके बाद मूव करता है अपसाइड, तब हमें अपसाइड का ट्रेड प्लान करना होता है, यानी कि एंट्री करनी होती है। प्लस हमें अपना रिस्क रिवॉर्ड भी देखना होता है कि कितने पॉइंट का हमें टारगेट अपसाइड देखने को मिल सकता है और कितने पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस बन रहा है। तो अभी यहाँ पर ये सिनेरियो बन सकता है। अगर यहाँ से कोई रिजेक्शन कैंडल मिलती है फ्रेंड, अगर यहाँ पर कोई रिजेक्शन कैंडल मिलती है तो आप डाउन साइड का फिर से ट्रेड प्लान कर सकते हैं। जो यहाँ पर ट्रेंड लाइन को ध्यान रखेगा, इस ट्रेंड लाइन तक सपोर्ट ले सकता है, यानी कि इस ट्रेंड लाइन तक हमारा टारगेट होगा, फर्स्ट टारगेट। अगर ये ब्रेक होता है तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर 868 का लेवल भी हमें डाउन साइड देखने को मिल सकता है। चलिए हम देख लेते हैं कोटक बैंक को। सो फ्रेंड यहाँ पर हम बात करें कोटक बैंक की, तो देखिए कोटक बैंक किस तरह से ये सपोर्ट ले रहा है और मूवमेंट दे रहा है अप साइड। अगर कल मार्केट यहाँ पर ओपन हो जाता है 1815 के लेवल पर, 1816 का लेवल आ रहा है, अगर इसके ऊपर निकलता है तो आप देखिए ये कैंडल कौन सी बनी है, स्विंग कैंडल बनी है, ठीक है। ये कौन सी कैंडल है, न्यूट्रल कैंडल है, ठीक है, डोजी कैंडल है। इसके ऊपर अगर निकलता है तो आप अपसाइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। जो टारगेट होंगे तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड, अप साइड यहाँ पर जो टारगेट देखने को मिल सकता है वो होगा यहाँ पर एक, ये देखिए ये रेजिस्टेंस है हमारे पास 1825 का लेवल। अगर ये ब्रेक होगा तो नेक्स्ट यहाँ पर इस लेवल पे जो है रिजेक्शन को फेस कर सकता है 1832 का लेवल। ये हमारे पास क्या है, रेजिस्टेंस के लेवल हैं, तो इन्हें ध्यान रखिएगा। अगर मूवमेंट देता है अप साइड तो ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 1825 का लेवल और नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर 1832 का लेवल। इसके नीचे का आप स्टॉप लॉस लगाकर ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। अगर डाउन आता है, तो आपको क्या करना है, देखिए फ्रेंड डाउन आता है तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे रिजेक्शन है। अगर इस डोजी के नीचे निकलता है तो देखिए ये सपोर्ट की ट्रेंड लाइन है, इसे ध्यान रखेगा। सपोर्ट के नीचे ब्रेक करता है, रीटेस्ट करे, किस तरह से ब्रेक करे, रीटेस्ट करे, उसके बाद डाउन आता है, तब हम यहाँ पर टारगेट जो है डाउन साइड के, यानी कि डाउन साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। और जो स्ट्रॉन्ग जो हमारे पास लेवल होगा यहाँ पर ये इसे ध्यान रखेगा। यहाँ पर अगर हम 1799 के नीचे, 1799 के नीचे क्लोजिंग मिलेगी तब हम यहाँ पर सेफ प्लान कर सकते हैं डाउन साइड के लिए। और जो टारगेट होगा यहाँ पर फिर 1788 का लेवल भी हमें देखने को मिल सकता है कोटक बैंक में। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। चलिए हम देख लेते हैं निफ्टी 50 को। सो फ्रेंड यहाँ पर हम बात करते हैं निफ्टी 50 की। तो निफ्टी 50 को यहाँ पर हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देख रहे, तो देखिए निफ्टी 50 यहाँ गैप अप ओपन हुआ, अभी इसका गैप फिल नहीं हुआ है, गैप अप ओपन हुआ और इसने देखिए कितना अच्छा मूवमेंट दिया है अप साइड। और जो रिजेक्शन फेस किया है, ध्यान रखिएगा, इसने जो रिजेक्शन फेस किया है यहाँ पर इस लेवल पर, यानी कि जो हाई बनाया हुआ है वो बनाया है 18,141 के लेवल पर। यहाँ से फिर से इसने फॉल दिया, देखिए 50 EMA पर इसने सपोर्ट बनाया, किस तरह से हैमर कैंडल ने सपोर्ट लिया हुआ है और यहाँ पर मूवमेंट दिया है अप साइड। एक छोटा सा मूव मिला अप साइड और जो क्लोजिंग मिली है वो हमें कहाँ पर मिली है, 18,088 के लेवल पर। अब अगर मूवमेंट देता है ये अप साइड तो अभी हम यहाँ पर क्या करते हैं, लेवल्स को निकाल लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा हमारे पास जो लेवल्स हैं, एक हमारे पास यहाँ पर हम इस लेवल को कंसीडर करेंगे 18,025 का लेवल। अभी देखिए ये एरिया हमारे लिए थोड़ा सा वॉलेटाइल रह सकती है और जो सेफ ट्रेडर है, जिन्हें सेफ प्लान करना है निफ्टी में, तो देखिए अप साइड यहाँ पर 18,266 के ऊपर, 66 के ऊपर क्लोजिंग मिलेगी तब हम यहाँ पर अप साइड का ट्रेड प्लान करेंगे, एक सेफ एंट्री जिसे हम कहते हैं, क्योंकि थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, इसे ध्यान रखिएगा। क्योंकि देखिए किस तरह से कंसोलिडेशन किया हुआ है इसके अंदर, तो ध्यान रखिए फ्रेंड। अगर निफ्टी यहाँ पर ओपन हो जाए और 18,141 के ऊपर निकलता है तो आप साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए आपको क्लोजिंग का वेट करना है, क्लोजिंग मिले, रीटेस्ट करे, यानी कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर क्लोजिंग मिले, सपोर्ट बनाए, सपोर्ट बनाने के बाद मूव करता है अप साइड, तो आप जो है अप साइड का यहाँ पर ट्रेड प्लान कर सकते हैं। जो टारगेट होंगे तो देखिए 18,200 का लेवल, ये हमारा यहाँ पर फर्स्ट टारगेट होगा। अगर ये ब्रेक होगा तो नेक्स्ट टारगेट 18,266 का लेवल। फिर ये हमारे पास क्या है, एक ध्यान रखिएगा कहीं से भी जो है रिजेक्शन को फेस कर सकता है फ्रेंड्स, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। 18,240 का लेवल और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 18,000 क्या लेवल है यहाँ पर 18,240 का लेवल और नेक्स्ट यहाँ पर 18,266 के आसपास का लेवल। तो ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, आप जो है प्रॉपर एसएल के साथ में वर्क करें। तो ये हमारे यहाँ पर फर्स्ट टारगेट होगा 18,200 का लेवल और नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर 18,266 का लेवल। तो अप साइड हम इन लेवल्स को देख सकते हैं। अगर डाउन आता है, अगर यहाँ पर
निफ्टी ओपन हो जाए, निफ्टी ओपन हो जाए और प्राइजेक्शन बनाते हुए डाउन आ रहा है, तो आपको जो ट्रेड प्लान करना है वो इस लेवल के नीचे, लेवल क्या होगा हमारा 18,022 का लेवल, 18,022 के लेवल के नीचे क्लोजिंग मिलेगी, तब हम यहाँ पर डाउन साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। जो टारगेट होगा तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर टारगेट निकल कर आए हैं, तो फर्स्ट टारगेट यहाँ पर जो है वो हम यहाँ पर देखेंगे 17,009, यहाँ पर ये लेवल 17,940 का लेवल, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा डाउन साइड में। अगर ये ब्रेक होता है तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर ये जो गैप है, इस गैप तक हम अपना टारगेट देख सकते हैं। टारगेट होगा हमारा 17,882 का लेवल। ध्यान रखिएगा फ्रेंड, अगर मूव करता है अप साइड, अगर यहाँ पर कोई रिजेक्शन कैंडल मिल जाए तो आप डाउन साइड का यहाँ पर ट्रेड प्लान कर सकते हैं इस लेवल तक, क्योंकि यहाँ पर देखिए अब क्या है, रिजेक्शन फेस क्या, डाउन आया, फिर से यहाँ पर मूवमेंट दे रहा है अप साइड। अगर कल यहाँ पर ओपन हो जाए, रिजेक्शन कैंडल मिल जाए, तो आप डाउन साइड का यहाँ पर ट्रेड प्लान कर सकते हैं, क्योंकि इस लेवल से सेलिंग आई हुई है। ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पर रिजेक्शन कैंडल मिलती है तो फिर से आप डाउन साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी देखिए किस तरह से यहाँ पर हमें फॉल देखने को मिला है। तो ये हमारे लिए क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, और ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का लेवल। अगर ये ब्रेक होगा और प्राइजेक्शन कुछ इस तरह से बने तो हम डाउन साइड का इस लेवल तक टारगेट अपना देख सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड, टारगेट हमारे हाथ में नहीं है कि कितने पॉइंट का टारगेट हमें देखने को मिल सकता है, हम सिर्फ लेवल्स निकाल सकते हैं। अब टारगेट तक मूवमेंट किस तरह से मार्केट कर रहा है ये हम नहीं कह सकते। कि एक होता है कि शार्प मूव भी मिल सकता है या फिर धीरे धीरे करके मूवमेंट। तो ये आपको अपना रिस्क रिवॉर्ड देखना है कि कितने पॉइंट का आप एसएल देख सकते हैं, कितने पॉइंट का आप टारगेट जो है अचीव कर सकते हैं। सो फ्रेंड, ये था मेरा एनालिसिस निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी और उसके कंपोनेंट्स के लिए। तो अगर आप स्टॉक में ट्रेड करना चाहते हैं तो उन कंपोनेंट्स को आप देख सकते हैं। कल देखते हैं मार्केट कहाँ पर ओपन होता है, कितने पॉइंट से गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है। अगर मार्केट बहुत ज़्यादा गैप अप या गैप डाउन ओपन हो फ्रेंड्स, तो देखिए आपको थोड़ा सा वेट करना है। वेट क्या करिए, तुरंत मत ट्रेड लिया करिए, थोड़ा सा वेट करिए, मार्केट को रुकने दीजिए, उसके बाद उसका बिहेवियर देखिए, मूवमेंट देखिए, प्राइजेक्शन देखिए, और उसके बाद जो है ट्रेड को प्लान करिए। तो वीडियो अगर पसंद आए फ्रेंड, वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, और जो भी आपके सवाल हो उन्हें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए।